हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या रहेगी कलेक्टिव लेवल पर। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान ज़रूर करें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। अपना और अपने पर्सन का नाम लेना बिल्कुल ना भूलें। एनर्जी चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। वीडियो को बिना स्किप करे देखें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ बीच में गाइडेंस होती हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा करें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट गाइडेंस है वो आप तक पहुंच सके और आप पूरी जानकारी रीडिंग से ले सकें, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग को शांति से, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं कि आपका कोई काम पड़ा है और आप रीडिंग ले रहे हैं या रीडिंग खोल के बैठे हैं तो आपको आधी चीज़ें समझ ही नहीं आ पाएंगी, कन्फ्यूज़न बना रहेगा। जब भी आप रीडिंग सुने एकदम रिलैक्स माइंड से सुने एंड देखना चाहते हैं तो ऐसे ही स्पेस देखें जहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको ना हो और आप पूरी रीडिंग को अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो अपने प्रभु का नाम ज़रूर लें, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, प्रे कर लें उनसे। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए है, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए रीडिंग है। देखते हैं आपकी इस वक्त क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं आप अपने पर्सन के बारे में। अगर आपकी सोच यहाँ है तो 100% आपके पर्सन की सोच भी रेजोनेट करेगी, ठीक है। क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन के बारे में अभी इस वक्त? गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ। कुछ मेरे व्यूवर्स ने कोई क्लैरिटी ली है, कुछ ख़त्म करने का डिसीज़न लिया है। हो सकता है आप बदलाव कर रहे हैं अपने अंदर, अब आपको ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, ठीक है। या आप अब खुद से सॉरी वॉरी करके चेजिंग एनर्जी में नहीं है, सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं। जाते हो तो भाड़ में चले जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ मेरे व्यूवर्स इस एनर्जी में भी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 7 of swords, high priestess, wheel of fortune, emperor, 5 of pentacles, star, knight of wands, 2 of pentacles, 2 of swords, 2 of cups, 5 of swords, 3 of cups and queen of swords। तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी अभी इस वक्त कैसी है और क्या सोच रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर एनर्जी की बात कहूँ तो एनर्जी डाउन भी है कुछ व्यूवर्स के, कुछ व्यूवर्स की काफ़ी हायर भी है, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है अधिकतर व्यूवर्स पे, नेगेटिविटी हावी है, कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हो। लोअर वाइब्रेशन वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, हायर वाइब्रेशन में कुछ ही है, ठीक है। बात करें क्या सोच रहे हैं तो सबसे पहले सोच का ही कार्ड आ गया सोच शुरू हुई तो सोच पे ही शुरुआत हो गई। तो सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कब आकर के कमिटमेंट देंगे या कब तक आपके पास आएंगे, कब तक आप वेट करें, कब एक नई शुरुआत होगी। अगर आप जगलिंग फेस में हैं तो कब इस जगलिंग फेस का एंड होगा। कुछ लोगों के घर वाले ऐसा हो सकते हैं आप पर दबाव डाल रहे हो, नहीं शादी कर लो, हम रिश्ता देख रहे हैं, या आप मैरिड हैं तो वहाँ पर कि नहीं मतलब हमारी सुनो, या घर का ध्यान नहीं रख रही हो, या ऐसे कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा बाउंड्रीज में सेट किया जा रहा है यहाँ पर, जैसे अपने कुछ रूल्स थोपे जा रहे हो आपके ऊपर। नहीं, हमने कहा वही मानो, हम जो कह रहे हैं वही करो,
ऐसी चीज़ है। और कुछ मेरे व्यूवर्स बिल्कुल नहीं मानेंगे, मैं चाहती ही नहीं हूँ कोई माने मैं स्पेशली नहीं चाहती। देखिए, सोचना हमेशा वही चाहिए जो सही हो। कहते हैं ना, हमारे गीता में भी है कि क्या कहते हैं, अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाला पापी है ना। तो वही चीज़ है कि अगर कोई तुम्हें टॉर्चर, तुम मैच्योर हो चुके हो, तुम्हें ये पता मेरी लाइफ का क्या सही है क्या गलत है, कुछ सोचा ही होगा, है ना। जब तुम्हें पता है कि वो चीज़ सही है, ठीक है, और आपका अंतर मन भी ये क्लैरिटी दे रहा है कि वो सही है, तो क्यों ज़बरदस्ती गलत को पकड़ो। नहीं पकड़ो। जब तक अंतर मन ना कह दे कि अब चलो सही को छोड़ो गलत को पकड़ो, तब तक नहीं पकड़ना। तो वही चीज़ है, जो चीज़ थोपी जाए वो नहीं, मन कह दे कि हाँ चलो ठीक है कर लो तो कर लो, है ना। हमारा मन भी तो बेचारा कुछ है, कभी तो सुन लें इसकी भी। हमेशा घर वालों की, हमेशा सबकी सुन रहे, इसकी भी सुन लो, कोई ना, बेचारा हमारे अंदर का ही है ना। मन चंद्रमा का कारक है, बहुत चंचल है ना। और जो लोग मन की सुनते हैं वो हमेशा प्योर निकलते, जो दिमाग से चलते हैं बड़े खतरनाक इंसान होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो बात करें क्या सोच रहे हैं, तो यही सोच रहे हैं आप अपने पर्सन के बारे में कि कब ये रिटर्न आएंगे, कब फिर से फेस शुरू होगा, कोई क्लैरिटी मिल जाए। कुछ लोग के घर वाले आप पे दबाव बनाने की कोशिश करें, शादी कर लो, शादी से रिलेटेड कोई दबाव बनाने की कोशिश करें, नहीं हम ही रिश्ता देखेंगे, अरेंज मैरिज करो, हमें नहीं पता, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, धमकाने उमकाने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के घर वाले आप दोनों के बीच में ही इंटरफेयर मचा रहे हैं, मतलब दोनों में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में गलतफहमी पैदा करने पे लगे हुए हैं कि तुम दोनों फिर से दूर हो जाओ। आपको भड़काना, आपके हस्बैंड को भड़काना या आपकी वाइफ को भड़काना, ये चीज़ें चल रही है। भड़का भड़काई वाली एनर्जी है कि भड़क जाओ और सब खत्म कर दो, मेरा बेटा मेरा रहेगा, मेरी बेटी मेरी रहेगी, हम जो कहेंगे वही होगा। ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं। ऐसे पेरेंट्स को मैं हमेशा टॉक्सिक कहती हूँ। क्यों? अब वो शादीशुदा हो गए, है ना। अब आपका क्या अधिकार रहा जो आप उन दोनों को डिटैच करने पे लगे हुए हो। अब मैं सबसे ज़्यादा मूर्ख तो उनको मानूंगी जो शादी के बाद दूसरों की बात सुन के रिश्ता ख़राब कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को समझो ना कि कितना समय दे रहे हो। आपकी बुद्धि भी तो भगवान ने आपके अंदर भी तो सब कुछ दिया है, आप भी तो सामने वाले को समझने की कोशिश करो कि फलाने का नेचर कैसा है। ये नहीं मम्मी ने कह दिया अरे वो तो जुबान चोरी करती है तो मान लो, देख तो लूँ किस बात पे कर रही है ना। और उसे प्यार से समझा दो, मम्मी सॉर्ट आउट हो सकती चीज़ें, क्या इसको उठाकर घर से बाहर फेंक दें, नहीं। तो वही थोड़ा मैच्योरिटी वाली चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोग की लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई चीज़ें, कुछ लोग आप में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अरे नहीं ये तो झूठ बोलती है, अरे नहीं इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी नहीं आती, ये तो 70 इसके आसे घूम रहे होंगे, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, है ना। पीछे से षड्यंत्र, काना फूसी वाली एनर्जी चल रही है पूरी तरह से। कुछ लोगों को पता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर, कुछ लोग भरपूर तरीके से पता है कि इंसान आपको धोखा दे रहा है ना, थर्ड पार्टी में रह करके। लेकिन आप प्यार इतना करते हो, अब भी ये सोच रहे हो वो थर्ड पार्टी मरी जा है ना, ये एंड हो जाए पहले, तब कुछ देखेंगे, पहले इसको ख़त्म कर दूँ, अपने हाथों से ही गला दबा दूँ आज थोड़ा फनी मोमेंट में है, लेकिन चीज़ें हकीकत में ऐसी एनर्जी आई है कि मत सोचो। अपने पर्सन को लेकर के सोचने की भावना आई होप स्पष्ट हो गई होंगी आपकी, ठीक है। अगर उनको कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है तो आप चाह रहे हो कि मैच्योरिटी से चीज़ों को आपको समझे, ठीक है, आपको समझे, ना कि खुद से ही डिसीजन ले ले। आपकी वर्थ को समझें, आपकी वैल्यू समझें, आपके प्यार को समझें। इस रीडिंग का सार सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे समझने की, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो, काफ़ी लविंग हो। कुछ लोग थोड़ा नाराज़ हैं अपनी, क्योंकि सेल्फ में आ रहे हैं, और अगर आपके पर्सन टॉक्सिक हैं तो आप चाहते हैं कि ये इंसान अब उस टॉक्सिसिटी से निकले, या अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी से निकले और आपकी वैल्यू करे। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो वो 90% दे। सोच की बात इतनी है, और सिचुएशन मैं बता ही चुकी हूँ कैसी चल रही है, एनर्जी कैसी है वो भी बता दी है, ठीक है। 2 सिचुएशनों में जगल कर रहे हो, कन्फ्यूज़न में बहुत तगड़े हो, रिजल्ट आउटकम क्या होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा, दोनों साथ रहोगे, ये लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण टूट फूट जाएगा रिश्ता,
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी चाहिए। कुछ लोग थर्ड पार्टी पर हकीकत ही ले धो के बरसेंगे। अगर इन्होंने आपके बीच में कुछ अड़ंगे अड़ा दिए ना, क्योंकि एक एक को निकाल दूंगी फिर। स्पेशली वुमेन की एनर्जी है, जिसकी भी है बढ़िया धांसू वाली एनर्जी है, कुछ भी को जैसे गैंगस्टर बन काली मैया स्वयं पधार गई हो, यूँ के करो सर्वनाश हो। जो जिंदगी जीने लायक ना छोड़ो उसको भी जीने लायक मत छोड़ो। तो वो वाली एनर्जी यहाँ से निकल कर के आ रही है। अगर थर्ड पार्टी ने रोला अड़का दिया तो सबको काट काट के अलग कर देंगे। वो चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है आज की, बहुत ही ब्यूटीफुल। और लोअर वाइब्रेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि गुस्सा भी कहीं ना कहीं आपको लो करता है, आपकी ऊर्जा को खा जाता है, ठीक है। जेलसी आपकी ऊर्जा को खा जाती है ना। गुस्सा, जेलसी, गलत भावना, गलत धारणा, है ना, खुद को ब्लॉक करना, खुद को ब्लॉकेजेस में डालना, दूसरे की बातों को पर रिएक्ट करना जो इतनी वैल्यूबल भी नहीं है, ये लोअर वाइब्रेशन की चीज़ है। हायर वाइब्रेशन वाला पता क्या करेगा, माइनर से प्लान करेगा और उन चीज़ों को पॉजिटिवली कैसे हैंडल किया जाता है जो मेरे तक भी यहाँ से ना पहुँचे, वो ऐसे हैंडल करेगा। उसको सब पता होगा कि सामने वाला मेरा रिश्ता हम दोनों ने जोड़ा है, हम दोनों को चलाना है, बाकी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको लेके चलेंगे। उन्होंने जोड़ लिया, वो क्या चाहते हैं सामने वाले पे डिपेंड करता है। उसको मैच्योरिटी वहाँ से मिलेगी, वो मैच्योरिटी के साथ सोचेंगे। अब कौन थर्ड पार्टी है क्या नहीं, आपके पर्सन पे डिपेंड करता है वो उसको कितनी वैल्यू कर रहा है, आपके लिए उसके नज़र में आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं यहाँ से नज़र आ रहा है। और तो कुछ नहीं छूट गया, देख लो एक बार। कुछ लोगों के शादी ब्याह के रिश्ते ऑफ कोर्स देखे जा रहे होंगे, एंड अभी थर्ड पार्टी इशू है ही, जो कि आपको पता है कि आपके पर्सन छुपा रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में, और अब जानने पे लगे हुए हो। कुछ लोग जान चुके हैं, अरे फिर भी चाहते हैं सामने से आके बताए, ठीक है। एंड जिन लोगों के पर्सन मल्टीपल अफेयर्स में तो निकलें, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करें, ठीक है। स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हो, कहीं ना कहीं सेल्फ में आए हैं। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स अपनी सेल्फ में आए हैं इस वक्त, खुद को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको पता है कि मैं ही हमेशा क्यों गिल्ट फील करूं, मैं ही हमेशा क्यों अप्रोच करूं, मैं ही हमेशा क्यों चेज़ करूं, उसने रिश्ता नहीं रखना था। तो ये चीज़ें हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए, जितनी बात आपसे रेजोनेट करें उतना ही रखें। हर बात को ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट बिल्कुल भी ना करें। मैं हमेशा कहती हूँ, ज़बरदस्ती खुद पर हर चीज़ को ना थोपें। अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो ज़बरदस्ती मत लो। अरे आज तो लाइट भी फ्लक्चुएट कर रही है, कैसे, क्या इंडिकेट कर रहे हो बता दो। कभी कभी होता है मेरी लाइट अपने आप फ्लक्चुएट करती है, अच्छी खासी अभी बहुत देर तक जलती रहेंगी, फिर ब्लिंक करनी शुरू कर देती है, अजीब सी एनर्जी आ जाती है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी। सब इनकी एनर्जी क्या कुछ नज़र आती है, देखते हैं। अपने पर्सन का नाम लें ताकि इनकी भी कुछ बढ़िया सी एनर्जी निकल जाए। गाइड करो एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी इस वक्त किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसी सिचुएशन में है, गाइड करो। दिस इज़ माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। देखो आज कितनी ब्लिंक कर रही है लाइट, है ना। कोई हैवी एनर्जी टकरा रही है ज़रूर। चलिए देखते हैं इनकी एनर्जी कैसी है। फिर स्टार्ट करेंगे डे ड्रीमिंग। गुलदस्ता लेके बैठे हैं, लेकिन पता है ये कार्ड में ही होता है। हाँ सच में, वरना आधे इंसानों को तो फूल पता ही नहीं है, फूल भी दिए जाते हैं किसी को। आधे इंसानों को नहीं पता, उन्हें फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आता। भगवान ने बनाए किस लिए हैं फ्लावर्स, हैं, इसलिए तो बनाए हैं। क्या हो रहा है, कैसे, कहाँ से ब्लिंक ब्लिंक कर रहे हो, क्या दिक्कत आ गई तुम में।
चलिए, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग की है इन्होंने, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं समझ सकते हो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, आपके पास आना चाहते हैं, एक रिबर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनकी भी विश है आपके साथ एक रिबर्थ हो। काफ़ी प्यार आप पर आ रहा है, आपके ऑरा से काफ़ी अट्रैक्ट हैं। लेकिन ये देखो, एक कार्ड आया क्लैरिफिकेशन करने वाला। ये ट्रैप्ड है, वहाँ से निकलने की प्लानिंग करें। इनका आपके बिना कहीं मन नहीं लगा, कहीं भी। सच बता रही हूँ, आज की रीडिंग बिल्कुल बहुत पॉजिटिव है, अधिकतर लोगों से रेजोनेट करेगी, क्योंकि अधिकतर लोगों के पर्सन की बिल्कुल एक जैसी एनर्जी है। क्यों आया है एट ऑफ सॉर्ड्स? कहाँ ट्रैप्ड है ये? कुछ लोगों के पास जिम्मेदारियां हो सकती हैं, इनकी जिम्मेदारियां, ठीक है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हों, है ना, अपना करियर हो, इनका फाइनेंस अच्छा ना चल रहा हो, जिम्मेदारियां इनके ऊपर बहुत हैं, तो सही समय का वेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। और आपको भूले नहीं है, पैशनेट हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों का थोड़ा ईगो यहाँ पर वर्क कर सकता है, ठीक है, थोड़ा इगोस्टिक आपके पर्सन हो सकते हैं, और ये अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, टॉक्सिक चीज़ों से भाग जाते हैं ये। जैसे ही टॉक्सिसिटी दिखाई देती है ना कहीं, जैसे आपने बार बार अरे नहीं आ रहे हो, अरे मैंने तुमसे बोल दिया तुमने सुना नहीं, अरे भग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये बताने आए हैं वो आप सुन नहीं रहे, जो ये चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा। बगलो, फिर देख लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहोगे। इनको अपने प्यार में पूरा भरोसा है कि इन्होंने ऐसे इंसान को लिया है अपनी लाइफ में कि वह अवेलेबल रहेगा उनके लिए, है ना। तो इनकी ये सिचुएशन है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेला और सफ़र से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, आपके बिना इंट्रैप्ड हैं। किन चीज़ों में, ये भी बता दिया। देखेंगे क्या निकलेंगे इन सिचुएशन से बाहर, चांसेस हैं कि ये निकल जाए इन सिचुएशन से बाहर। बिल्कुल प्यार खींचेगा इनको, निकलेंगे भाई। कोई भी सिचुएशन हो निकलेंगे, कट ऑफ करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपके पास आने के लिए, क्योंकि लास्ट कार्ड ये तो मैं रह ही गया था, कंप्लीशन की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं फिर कैसा आउटकम नज़र आ रहा है, क्या कुछ इमीडिएट फ्यूचर में और नेक्स्ट एक्शन में आता है। जिन भी मेरे व्यूवर्स ने राशि नहीं देखी है, सितंबर मंथ की राशि देखें ज़रूर, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ, हेल्थ, करियर एंड लव लाइफ, ठीक है। तो जो वार्निंग मैसेज हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यही लगता है राशि में कि जो वार्निंग्स हैं उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करो। अच्छा, तो सबसे रेजोनेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, जो वार्निंग्स है उनका ध्यान दो। अगर ऐसी चीज़ आपके साथ घटित हो रही है, घटित होने वाली है, आपको लग रहा है ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो उससे सतर्कता बरतो, ठीक है ना। देखते हैं आपके रिश्ते का आउटकम क्या है इमीडिएट फ्यूचर। जिनकी भी एनर्जी आज आई है उनके रिश्ते का आउटकम कैसा नज़र आ रहा है। कितने भी हद तक लड़ना पड़े, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, जिनको मिलना है वो मिलके ही रहेंगे। जिनके डेस्टाइन यूनियन है वो होंगे, स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ होंगे ही होंगे। कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा जो आपको प्रॉब्लम से निकाल देगा, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है क्या कहते हैं, गलत पर्सन से डील कर रहे हो, या आपके कार्मिक रिलीज होने की कोशिश कर रहे हो, रिलीज होने वाले हो, ठीक है। आपके पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी तरफ न्यू पर्सन की एंट्री होगी, ठीक है, जो आपको इस सिचुएशन से हील करेगा, चाहे आपके पर्सन बाद में आ जाए, ठीक है। लेकिन किसी न्यू पर्सन की एंट्री नज़र आ रही है यहाँ पे, और जिनका यूनियन ऊपर वाले ने तय कर दिया है उनके नज़र आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट मूव इनके पर्सन का क्या होगा। थर्ड पार्टी की तरफ कोई एक्शन दिखाई दे रहा है, सिचुएशन बैलेंस करेंगे, अपनी लाइफ में खुशियों का आगमन करेंगे ये, ठीक है। क्या सेक्रीफाइस करना है, किसको लाना है, काफ़ी सोच समझकर अपनी लाइफ का डिसीजन लेंगे ताकि इनको पछताना ना पड़े आगे जाके। अगर ये इस वक्त थोड़ा समय ले रहे हैं तो सोच विचार के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा स्पेस दें, तभी ये
सोच पाएंगे कि इनको एक्चुअल में क्या डिसीजन लेना है और आपको भी क्लैरिटी मिल पाएगी। ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ डिसीजन लेना, देखिए आपके सोचने से नहीं होता कि थर्ड पार्टी कौन है, सोचना सामने वाले को है, क्योंकि उसका नेक्स्ट मूव देख रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर वो आपके साथ प्यार फील नहीं करता, किसी और के साथ उसका लगाव बढ़ गया, उस जगह थर्ड पार्टी कौन है? आप है। मतलब वो आपकी तरफ डिसीजन लेंगे, आपको सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, अगर आप दोनों प्यार कर रहे हैं, कोई टॉक्सिक इंसान है, तो वहाँ डिसीजन लेंगे। तो समझने की ज़रूरत है कि थर्ड पार्टी है कौन। देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करें। आज की रीडिंग के लिए क्या गाइडेंस है? दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। सडन कोई क्वेश्चन था तो नो का आंसर है, मेडिटेशन करें, उसमें आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग आने पर आपकी लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो मदद ले, जिस पर आपको ट्रस्ट हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। पास्ट को फॉरगिवनेस करो, रिलीज़ करो अपनी लाइफ से कार्मिक को। ज़बरदस्ती चीज़ों को पकड़ के मत बैठो, रिलीज़ करो, और जो चीज़ें आ रही हैं उनको आने दो, उनका वेलकम करो। अपनी लाइफ में खुशियों को एंटर करने दो भाई। पास्ट में क्यों उलझे बैठे हो, कब तक अटके रहोगे? नई चीज़ों को भी तो मौका दो। आने वाला साल आपकी लाइफ में, या ये साल की एंड आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने बताया किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। सोचने का तरीका बस एक मैं बता दूंगी, जो कि यहाँ से गाइडेंस मुझे मिल रही है। पास्ट से सीखें, क्योंकि पास्ट रिलीज तो करें लेकिन उससे सीखें भी। अगर कोई इंसान आपकी तरफ एंटर कर रहा है, काफ़ी प्यारी लविंग केयर बातें कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाले ने भी ऐसे किया था। उतना ही ओपन अप हो जिसकी वजह से आपको रिग्रेट फील ना हो। अगर आप शादी लायक हैं, अगर ज़्यादा ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं, शादी के लिए अप्रोच कर लो। ठीक है, लेकिन पास से सीखो और रिलीज़ होने दो। लेकिन दोबारा मूर्ख मत बनो, दोबारा पागल मत बनो, किसी के बहकावे में मत आओ। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनो क्या कह रहा है ना। अपने एंजल से संपर्क बनाओ, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको कुछ साइन, कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाह रहे हैं। अपने हीलिंग पर फोकस करो, उनके साथ संपर्क बनाओ, वो आपको सही मार्ग ज़रूर दिखाएंगे। चलिए देखेंगे लास्ट में मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन के आंसर। ओके, मीनू आलोक जी, मैम आओगी क्या? भाई जब आप ये मैसेज कर देख मिलेगा आपको, तभी मैं ये क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ और मैं आपको लिख भी रही हूँ यही चीज़। ठीक है, गुरमीत जी, रेखा जी, हरे महादेव। मैम मेरे हस्बैंड राजेंद्र तिवारी की दूसरी वाइफ अपने घर गई। मैम हमें सिर्फ इतना जानना है, राजेंद्र तिवारी और रेखा गौड़ की लाइफ से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चली जाएगी? पार्टनर की इंटेंशन क्या है मेरे लिए? चलिए देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या हमेशा के लिए इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव होगी? क्या चांसेस हैं? हाँ जी, लग तो रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो जाए, एक साइकिल एंड होने का इंडिकेशन है। ठीक है, और इनके पर्सन की, राजेंद्र की क्या फीलिंग्स हैं रेखा जी को लेकर? ये अपनी फैमिली को दोबारा सही से शुरू करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं दोबारा शुरू करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव इन्होंने देख लिया है। टावर क्यों आया है? धोखाधड़ी, चीट को एंड करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन होगा है इस चीज़ का। इन्हें पता है कि अपनी लाइफ में कितना क्या कुछ खो रहे हैं, क्या कुछ बर्बाद किया है इन्होंने किसी और की वजह से।
ठीक है। क्यों रिलीज़ हुई है थर्ड पार्टी, क्या रीज़न रहा? इनकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, तब ये डिसीज़न लिया गया है। काफ़ी उतार चढ़ाव थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी डिस्टर्बेंस आया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट हैं एंड वेट कर रहे हैं सही समय का, ठीक है, कि समय सब कुछ ठीक कर देगा। इनको यही अब होप है। क्या थर्ड पार्टी हमेशा के लिए रिलीज़ होगी या दोबारा आ सकती है? देखिए, पोजेसिव तो हैं आज भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके, मैं बता दूं, क्योंकि ये कनेक्शन इतना इजी नहीं है, ठीक है। और आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं मल्टीपल अफेयर्स का शिकार रहते हैं। जैसे एक गया फिर दूसरे को पकड़ लेंगे, फिर एक गया फिर किसी को पकड़ लें। इनकी चीज़ें ऐसी हैं, एक प्योर लव इनको कभी सेट नहीं कर पाया। बुरा मत मानिएगा, देखिए कार्ड्स आए हैं वही बताया है मैंने, ठीक है। पर कार्ड्स ऐसे ही आए हैं कि इनका नेचर कुछ ऐसा ही है थोड़ा सा। ओके, मीनू आलोक सितंबर में डेट है, आज मैसेज आया है मैम, क्या होगा? कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा क्या सितंबर में? चलिए देखते हैं सितंबर में क्या इनको कोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। नहीं, अभी नहीं मिलेगा, अभी और डेट मिलेगी। कब तक फाइनल होगा? बहुत परेशान है, प्लीज़ बता दो कब तक फाइनल होने के चांसेस हैं। काफ़ी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, ये रिलीज़ होगी तब आप दोनों यूनियन में आएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको थोड़ा टाइम पीरियड लग रहा है काफ़ी, क्योंकि ईश्वर भी है ना, आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं भेजेंगे जहाँ सोचने वाली बात है कितनी जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं लाइफ से, है ना। और आपका रिश्ता जो है बार बार पोस्टपोन्ड होता जा रहा है, मतलब जो कोर्ट का फैसला बार बार पोस्टपोन्ड समय क्यों दिया जा रहा है? ताकि आप चीज़ों को सही से जब आप एंटर करें उस घर में तो तरीके से कर पाएँ। आई ना समझ? ऊपर वाले का इशारा समझो कि अगर उन्होंने अभी फैसला दे दिया और आपके सास ससुर ने ताम तबूड़ा फैलाना शुरू कर दिया, दिक्कत है। लेकिन अगर वो अभी कुछ करेंगे तो पुलिस कार्रवाई चलेगी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और आप पे आँच नहीं आ सकती। तो इसलिए ये इस माइंडसेट को ठीक करेंगे, तब तक ईश्वर पोस्टपोन करेंगे। फिलहाल आप इस घर में रह रहे हो, मज़े से रह रहे हो, उस चीज़ को एंजॉय करो। इसलिए मैंने बोला, देखिए मेजर अरकाना कार्ड आ जाते हैं अपने आप बार बार, ठीक है। तो आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करें एंड खुश रहो प्यार के साथ, अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो। मैं हमेशा देख लेती हूँ लेकिन आपके लिए कोई कार्ड आता ही नहीं है टाइम पीरियड की सही समय। अब मैं मेजर अरकाना को कभी भी टाइम पीरियड का कार्ड नहीं निकालती, बताती, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि सही समय का ऊपर वाला अगर डिले करवा रहा है कुछ सोच करके, होना यूनियन ही है। जब आपको ये क्लैरिटी दे दी ऊपर वाले ने कि होना तुम दोनों का यूनियन ही है, क्या दिक्कत जा रही है? अरे कोर्ट में साथ जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, जहाँ भी साथ तो हो, पहले से तो बेहतर हो कि अपने घर पे थे, ताने लग रहे हैं लग रहे हैं, अब इधर का इधर छोड़ो उधर का उधर छोड़ो, मस्त मज़े से रहो। अरे मियाँ बीवी हो तुम, कोई उखाड़ थोड़ी ना लेगा कुछ। जमाल टीना को मैसेज क्या देना चाहता है और जमाल की ट्रू फीलिंग्स क्या है टीना के लिए? जमाल के लिए जमाल टीना को क्या मैसेज देना चाहता है? देखिए यही बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी होने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करें, ठीक है। जमाल की फीलिंग्स क्या है टीना के लिए? बहुत ज़्यादा जगलिंग फेस है, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता ये आपके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में ही उथल पुथल है। 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। बिल्कुल इनकी लाइफ में ही उथल पुथल है, और हार्ट ब्रेकन की वजह से ये आएंगे भी नहीं इजीली, ठीक है। चाहे ये कितना भी प्यार करे कुछ भी करे, लेकिन
कहते हैं ना, ये इंसान ऐसा नहीं है कि पास की चीज़ों को इतनी जल्दी रिलीज करके आ जाए, एडजस्ट करने वालों में से है। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करो। अगर आप इस इंसान से प्यार करती हैं, कोई नेक्स्ट किसी के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप किसी और के साथ रहें या कुछ भी, तो अपने करियर पे फोकस करो, ठीक है। बिल्कुल एनर्जी जानो अपने पर्सन की, कैसी भावनाएं हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। कि काफ़ी हीलिंग मिलती है जान करके कि इंसान प्यार ही करे और ट्रू लव है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो खुश है तो ब्लेसिंग्स भेजो, कोई दिक्कत नहीं, भाई मस्त रहो तुम अपनी लाइफ में। अगर तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। प्यार का मकसद ही ये रहता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, तो वो चाहे किसी भी चीज़ में खुश है, अगर उसकी खुशी में हम बड़े खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, और अगर वो दुखी है तो हमें दुख होता है। वो प्यार है। किसी को ज़बरदस्ती खींचना, टॉक्सिसिटी दिखाना, ये कोई प्यार का वो नहीं है। ये हमारे बनाई हुई चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है हमारी, ठीक है, जो हम प्यार को छोटी सी चीज़ में बांधने की कोशिश करते हैं। प्यार बंधन का नहीं नाम है, प्यार आज़ादी का नाम है, ठीक है। प्यार तो ईश्वर तक पहुंचता है और वो ईश्वर डिसाइड करता है किसका प्यार सच्चा है। प्यार उसी का सच्चा निकलेगा जो त्याग करेगा, जो समझेगा, जो इंतज़ार करेगा। प्यार उसी का सच्चा होता है जो बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी टॉक्सिसिटी दिखाए, बिना किसी कहते ना गलत काम को किए, अपने प्यार को अपने दिल में बसा करके रखे और प्योरिटी से जीवन को जी करके चला जाए। उसका प्यार हकीकत ही अमर रहता है। उसके प्यार को तो ईश्वर भी, वहाँ प्यार होता है और प्यार को तो ईश्वर भी अप्रिशिएट करते हैं। ओके, बाकी और कोई क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आ रहा। बाकी मीनू जी के ही है 2 महीने में ऑर्डर, तो मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी कि ऑर्डर यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो चल रहा है मज़े से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई गलती हुई हो क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है, चैनल पे बने रहें। और किस टॉपिक पर चाहते हैं ज़रूर बताएं ताकि मैं नए नए टॉपिक्स पर और नई नई क्लैरिटी आपको दे सकूं। जैसे आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताया करें किस टॉपिक पे मैं रीडिंग लेकर के आऊँ जो आपके लिए और भी हेल्पफुल हो पाए। तो और अगर आपने राशि नहीं देखी है तो सितंबर मंथ की राशि ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।